जिस तरह से 4 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ये केस मुकम्मल हो जाना चाहिए, हिदायत दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो 20 नवंबर तक जो रिलीफ दिया गया है यानी जेल ट्रायल का, तो अब ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, ये फिर एक मजाक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो उनका जो ऑर्डर है वो चैलेंज हुआ, इमरान खान साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, भला वो चीफ जस्टिस हों लेकिन जो जुडिशियल फंक्शनिंग में वो बराबर होते हैं किसी और जज के। तो उनके 2 जजेस ने बैठकर उनके ऑर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है इसको जो ट्रायल, जेल ट्रायल को रोक दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो जज साहब अपॉइंट किए गए हैं वो भी एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किए हैं, कानूनन एग्जीक्यूटिव नहीं अपॉइंट कर सकती, इसलिए जज साहब की तैनाती ही इस केस के लिए वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। एक तो ये कि जेल का ट्रायल जो है कभी शफाफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ना पब्लिक को रसाई होती है, ना मीडिया को रसाई होती है, ना वकला को रसाई होती है, सिवाय 1-2 वकील जो जाएं। तो उस सूरत में न सिर्फ इंसाफ का कत्ल होता है, बल्कि वो वही काम होता है जो मोहतरम इमरान खान के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दिलावर ने जो है वो भी 3 साल उनको सजा दे दी थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाने वाले केस में जो उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया था, जिसको भी मैंने सस्पेंड करवाया, क्योंकि तो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ वैसे भी पीटीआई के चेयरमैन ने अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, और वो बाकायदा बाज़ाब्ता उन्होंने नोटिस भी दिया है इस चीज का बार काउंसिल को, क्या ये बताइए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंसाफ इस तरह से मुमकिन हो पा सकता है। और ये अब इसका डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला करेंगे कि क्या जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए वो 4 हफ्ते वाली जो शर्त थी या हिदायत है, वो जायल हो चुका, वो जो है सुपरसीड हो चुका है, उस पर अमलदारी नहीं होगी।